कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करने जा रहे हैं जो 22 मई 2020 को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ़्लाइट PK8303 के साथ पेश आया। ये वाक़या सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था बल्कि बहुत सी ज़िंदगियों को बदल के रख देने वाला था। इस हादसे ने PI के निज़ाम पर कई सवाल उठा दिए। PK8303 एक रेगुलर डोमेस्टिक फ़्लाइट थी जो लाहौर से कराची जा रही थी। एयरबस A320 जो इस फ्लाइट के लिए इस्तेमाल हो रही थी, इस पर 91 मुसाफिर और 8 क्रू मेंबर्स सवार थे। कैप्टन सज्जाद गुल और फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम इस फ्लाइट को ऑपरेट कर रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर तैयारे को कैप्टन की इंस्ट्रक्शन पे चला रहा होता है और कैप्टन हर चीज़ को मॉनिटर कर रहा होता है। 22 मई 2020 को फ्लाइट PK8303 ने लाहौर से कराची के लिए उड़ान भरी। सुबह के वक्त फ़्लाइट ने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए अप्रोच किया। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रैश होने से पहले प्लेन ने लैंड करने की कोशिश की लेकिन लैंड करने में नाकाम रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट की लापरवाही की वजह से उसके लैंडिंग गियर्स ही नहीं खुले। इंजन्स रनवे से टकरा गए लेकिन फिर प्लेन को दोबारा टेक ऑफ करवा दिया गया। इंजन्स की ज़मीन पर रगड़ खाने की वजह से मामला बिगड़ गए क्योंकि दो में से एक इंजन फेल हो गया। कंट्रोल टावर और कॉकपिट के दरमियान हुई कम्युनिकेशन से पता चलता है कि पायलट ने डिक्लेयर किया था कि उनके लैंडिंग गियर्स काम नहीं कर रहे। पहले अटैम्प्ट में नाकाम होने के बाद पायलट को दोबारा लंबा चक्कर काट कर लैंड करने का कहा गया। पायलट ने कंट्रोल टावर की ये बात मानी और उसने दोबारा लैंडिंग करने के लिए जहाज़ को दोबारा से चक्कर काट के लैंडिंग पोजीशन में लाने की कोशिश की, लेकिन PK8303 का दूसरा इंजन भी फेल हो गया। इस वक्त जहाज़ की रफ्तार तेज़ होनी चाहिए थी लेकिन इसके बरक्स जहाज़ की स्पीड बहुत कम हो गई। ये देखकर कि जहाज़ रनवे तक नहीं पहुंच सकेगा, पायलट ने मेडे कॉल दी और कहा कि उनके दोनों इंजन्स फेल हो चुके हैं। Proceeding that sir, we have lost engines. Runway available to land at 25. Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir, both runways available to land. हवाई हादसाती तहकीकात की एजेंसी ने फ़ौरन इंक्वायरी शुरू की। इब्तदाई रिपोर्ट से पता चला कि एयरक्राफ्ट के इंजन ने रनवे को टच किया था बिना लैंडिंग गियर के, जिससे इंजन को नुकसान पहुंचा। इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि ह्यूमन एरर और टेक्निकल इशू दोनों ने मिलकर इस हादसे को जन्म दिया। कैप्टन सज्जाद गुल ने मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया जो कि एक शॉर्टकट रास्ता था, लेकिन वो उसके मुताबिक तैयारे की रफ्तार को कम करना भूल गए, जिसकी वजह से लैंडिंग के दौरान रफ्तार बहुत ज़्यादा थी और फिर बहुत से अलार्म की वजह से कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर बौखला गए। इन्हीं अलार्म में से एक अलार्म लैंडिंग गियर ना खुलने का भी था, लेकिन इस बात का अंदाज़ा उन्हें तब हुआ जब इंजन ने ज़मीन के साथ रगड़ खाई। इसके बावजूद भी तैयारा लैंड कर जाता, बस इंजन्स को आग लग जाती लेकिन मुसाफिर महफूज रहते। लेकिन इस एमरजेंसी सिचुएशन में फर्स्ट ऑफिसर ने कहा, सर दोबारा टेक ऑफ करें, जिसके बाद कैप्टन सज्जाद गुल ने कन्फ्यूजन में दोबारा टेक ऑफ कर दिया। पायलट्स और ट्रैफिक कंट्रोल के दरमियान कन्फ्यूजन होने के बायस और इमरजेंसी सिचुएशन को सही तरह हैंडल ना करने की वजह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखी जाए कि PI का हर 5 साल बाद एक ना एक तैयारा हादसे का शिकार होता है। इसीलिए ये भी हो सकता है कि PI के अपने जहाज़ में ही कोई टेक्निकल इशू हो। इसीलिए PIA ने अपनी गलती छुपाने के लिए तमाम तर मलबा पायलट पर डाल दिया हो। इस हादसे ने पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस हादसे के बाद PIA की इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चला कि 40% पायलट्स के लाइसेंस ही नहीं है। PK8303 के इस हादसे ने बहुत सी ज़िंदगियों को असरअंदाज किया। ये एक अफसोसनाक याद है जो हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी कि हमें हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ है कि ऐसे हादसा दोबारा ना हो और हम सब अपनी ज़िंदगियों को महफूज और पुरसुकून तरीके से जी सकें।